एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने यह सुंदर समय हमें दिया कि हम प्रभु के वचन पर मनन करें और प्रभु के वचन पर मनन करने के द्वारा प्रभु में आगे बढ़ें। आज हम प्रभु यीशु मसीह के एक दृष्टांत पर चर्चा करेंगे और प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, और यहाँ ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में है। और यह लिखा है, उसी दिन यीशु घर से बाहर निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके आसपास एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। अतः वह नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। उसने ये कहते हुए उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की। देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी ना होने के कारण वे शीघ्र उगाए, परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना और कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वह सुन ले। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते इस वचन के लिए। यह वचन हमारे लिए आशीष में हो और इस वचन पर हम चलने वाले हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बीज बोने वाले का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा और महत्वपूर्ण दृष्टांत है। और इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मानव हृदय के बारे में बताया है और उपमा दी है मानव हृदय की एक भूमि के द्वारा। और वो कई तरीके की भूमि है। एक वो भूमि है जो कठोर भूमि है, और कुछ बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। कुछ बीज जो है उस कठोर भूमि जो कि मार्ग की भूमि है, जिस पर लोग चलते हैं और चल के वो कठोर हो जाती है, उसकी घास भी सारी नष्ट हो जाती है और वो बिल्कुल ज़मीन सपाट दिखाई देती है, वहाँ पर गिरे। और मेरे प्रियो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठोर है चलने के द्वारा, इसलिए मेरे प्रियो जो बीज उस पर गिरे हैं, वो चिड़ियाँ जो हैं उन्होंने उन्हें चुग लिया और वो बीज वहाँ पर उग नहीं पाए। और दूसरी भूमि को हम क्या देखते हैं? दूसरी भूमि जो है वो पथरीली भूमि है, और वो भूमि जो है वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, और गहरी मिट्टी ना होने के कारण वो बीज जो है वो शीघ्र उग आए। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ और सूर्य उदय होने के बाद में वो तुरंत झुलस गए। तो मेरे प्रियो, आप देखते हैं कि आज के समय में हम मसीही लोग, बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, घर में वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनके हृदय जो हैं बहुत ज़्यादा कठोर हैं। इतने ज़्यादा कठोर हैं कि परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में कार्य कर ही नहीं पाता है। जैसी परमेश्वर का वचन उन्होंने सुना और तुरंत वो वचन उनके जीवन से धूमिल हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल है ही नहीं। वे ढीठ हैं, वे अड़ियल हैं, वे घमंडी हैं और वे प्रभु की बातों को ग्रहण करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, बहुत से लोग आपने देखा होगा ऐसे, लेकिन हमें ऐसे लोगों की तरह नहीं बनना। दूसरे लोग जिनको भावुक लोग कहा जाता है, और वो भावुकता में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और जब भावुकता में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस वचन को ग्रहण भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जैसी वो अपनी भावुकता से बाहर आते हैं, वैसे ही वो परमेश्वर के वचन का प्रभाव भी खत्म हो जाता है और अपनी दुनियादारी में वो
लग जाते हैं। मेरे प्रियो, आज के समय में आप कन्वेंशंस में जाते हैं, चर्चेस में आते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भावुक होना ना होना एक गलत बात है या भावुक नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, ज़रूरी है, अगर हम सोशल हैं तो भावनाएं मेरे प्रियो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो रिश्तों को आगे बढ़ाने में, रिश्तों को बनाए रखने में बहुत महत्व रखती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इसके साथ साथ बुद्धिमानी भी बड़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ बुद्धिमानी से चलना बड़ा ज़रूरी है, समझदारी से चलना बड़ा ज़रूरी है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो मेरे प्रियो उसके साथ में परमेश्वर की बुद्धि होनी चाहिए। मैंने कहा परमेश्वर की बुद्धि होनी चाहिए, ठीक। और ये बुद्धि वो है जो परमेश्वर की ओर से आती है। ये बुद्धि वो नहीं है जो सांसारिक है, जिससे रगड़े झगड़े पैदा होते हैं। और ये बुद्धि हमें क्या प्रेरित करती है? जो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में गिरा है, हम क्या करें? उस पर कार्य करें और वो बीज हमारी जिंदगियों में उगे और फलवंत हो और मेरे प्रियो उसमें फल लगे, जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। तो हमें इस बात को बड़ा स्मरण रखना चाहिए अपने जीवन में कि मेरे प्रियो, कि हम बड़ी समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, भावुक तो हम होते हैं, लेकिन वहाँ पर समझदारी का, बुद्धिमानी का हमें परिचय देना है। पौलुस एक जगह कहता है कि मैं बुद्धिमानी से प्रचार करूँगा, ठीक है। और उसने परमेश्वर की आत्मा में होकर बुद्धिमानी, समझदारी से परमेश्वर के वचन को बांटा और बहुत से लोगों को प्रभु के लिए जीत लिया। मेरे प्रिय, तो हम क्या देखते हैं कि इस बात से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को बुद्धिमानी से ग्रहण करना है, ताकि वो गहराई से हमारे जीवन में बैठ करे। आप जानते हैं, आप अपने घर की बहुत सारी योजनाएं जो बनाते हैं, भावनाओं में होकर नहीं बनाते, बुद्धिमानी से बनाते हैं। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो आप भावनाएं भी उस समय काम करती हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को वहाँ जाना है, वो उसके लिए बेहतर है, और आप बुद्धिमानी से योजना बनाते हैं और वहाँ पर आप उसका एडमिशन करा देते हैं ताकि आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े। भले से वहाँ पैसा ज़्यादा है, भले से वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप ऐसा करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ही हमें परमेश्वर के वचन के लिए करना है। और परमेश्वर का वचन मानना कठिन होता है, भले से वो कठिन हो, लेकिन आपको बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। तीसरी तरीके की भूमि है, और वो भूमि है, ऐसी भूमि है कि बहुत से बीज जो हैं, कुछ बीज जो हैं वो झाड़ियों में गिर गए। और आप जानते हैं, झाड़ियों में बीज का गिरना अर्थात उगेंगे तो, लेकिन वो बहुत दुबले पतले रहेंगे और उनमें फल भी बहुत नाम मात्र को लगेगा। आप जानते हैं मेरे प्रियो, आप कोई भी बीज खेत में बोते हैं तो मेरे प्रियो क्या करना पड़ता है आपको? पहले अगर बो दिया आपने, तैयार करना पड़ता है खेत, जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद में आप बीज को डालते हैं, और बीज को डालते हैं तो साथ साथ, बीज के साथ साथ घास भी तेजी से बढ़ती है, और घास को झाड़ियाँ बनने में देर नहीं लगती। और ये बीज जो आपने डाला है, ये जो अंकुरित होते हैं, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और इनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। मेरे प्रियो, बार बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, बार बार आपको क्या करना पड़ता है? पानी देना पड़ता है, बार बार वो घास निकालनी पड़ती है। अगर घास रह गई तो बहुत तेजी से बढ़ेगी और वो इन सब को, जो पौधे, इन सब को दबा देगी और उपयुक्त फसल आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक। अब परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, आपको अपने खेत को तैयार करना होगा। जैसा लास्ट वाली भूमि जो है, वो भूमि ऐसी है कि नम भूमि है वो, और उस भूमि पर बीज गिरे, जुती हुई भूमि है, उस भूमि पर बीज गिरे और वो बीज जो हैं अंकुरित हुए और 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 30 गुना फल लगा उसमें,
क्योंकि वो मेरे प्रियो बहुत अच्छी भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर वो बीज गिरे थे। तो भूमि तैयार करना, कठोरता को दूर करना, जैसे लिखा है कि कुछ बीज मार्ग किनारे गिर गए, कठोरता को दूर करना। और भूमि तैयार करने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? उसकी खुदाई करना, जुताई करना, उसके सख्तपन को हटाना। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इंसान के जीवन में बीज क्यों नहीं कार्य करता है? क्योंकि उसके जीवन में जो घमंड का सख्तपन है, जो उसे मेरे प्रियो बीज को ग्रहण करने नहीं देता, बीज को ग्रहण करने नहीं देता है और बीज अंदर बैठ नहीं कर पाता है, वो अहंकार होता है। और वो अहंकार जो है वो लगातार बीज को उगने नहीं देता। और क्या होता है? चिड़ियाँ उसे चुरा कर ले जाती हैं। तो दीनता, नम्रता बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक इंसान को अपने आप को बड़ा हम्बल करना है, दीन नम्र करना है। मेरे प्रियो, उन सारी झाड़ियों को जो आज के वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, चिंताएं हैं, दुनियावी चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, लोभ है, लालच है, पाप है, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। और वो सारी समस्याएं जो हैं वो हमेशा झाड़ियों के समान खड़ी रहती हैं। बीज गिर भी जाता है लेकिन वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और वो उसको फलवंत नहीं होने देती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, उन झाड़ियों को लगातार दूर करते रहना अपने जीवन से, उन चिंताओं को दूर करते रहना अपने जीवन से, उन लोभ लालच को अपने जीवन से दूर करते रहना, उन बुराइयों को अपने जीवन से दूर करते रहना और प्रभु के वचन को मेरे प्रियो पोषण प्रदान करते रहना अपनी बुद्धिमानी के साथ, अपनी समझदारी के साथ, अपने ज्ञान के साथ और प्रार्थना के साथ, मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन पालन करने के साथ में। तो क्या होगा? तब कहीं जाकर ये पौधा आपके जीवन में बढ़ने पाएगा और अच्छे से बढ़ने पाएगा। एक मजबूत, एक तगड़ा पौधा होगा और फिर उसमें बीज लगेंगे और बीज जब लगेंगे तो वो 100 गुना 60 गुना फल लेकर आएंगे। और आप यहाँ पर किस लिए हैं? प्रभु की महिमा के लिए। और प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी बात से होती है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। तो मेरे प्रियो, बीज को उगाने के लिए, मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं? अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को उगाने के लिए, मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में फल लगाने के लिए भी तैयार है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो। क्या करो? अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, ना केवल सुनने वाले, जो कि दर्पण के समान दर्पण में अपने चेहरे को देखता है और चला जाता है। दर्पण तो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमेशा आपको कायल करता है, बदलता है, लेकिन उस परमेश्वर के वचन को अवसर दें दीनता, नम्रता के साथ, और ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और मेरे प्रियो, आपकी भूमि परमेश्वर के वचन के अनुसार होगी और आप बलवंत होगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होगी। और जब परमेश्वर की महिमा होगी तो परमेश्वर के योग्य होगे और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। परमेश्वर में बने रहें, प्रभु आपकी अगुवाई करे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। आमीन।